नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानियाँ राज पर। तो आपने श्री राम भक्त हनुमान जी की वीरता भरी गाथाएं रामायण में जरूर सुनी होंगी और संपूर्ण रामायण उनकी गाथाओं से भरी पड़ी है। हनुमान जी का बाल्यकाल भी अनोखे कारनामों और शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है। वैसे तो हनुमान जी के बचपन में कई रोचक किस्से हैं, लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको हनुमान जी के बाल्यकाल में नटखटपन होने की भी झलक मिलेगी। एक बार हनुमान जी की माता अंजना बाल हनुमान को कुटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद हनुमान जी को तेज भूख लगने लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उदय होते हुए दिखाई दिए। इन्होंने सोचा कि यह कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस क्या था, उसके बाद हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और सूर्य भगवान के पास जा पहुंचे और सूर्य को पकड़कर मुंह में रखने लग गए। उस दिन सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उसके पास जा रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि यह भी कोई काला फल है, क्यों ना इसे भी खा लिया जाए। इसलिए वह राहु को देखकर उसकी ओर भी झपटने लगे, लेकिन राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंच गया और कांपते हुए शब्दों में देवराज इंद्र से बोला, देवराज इंद्र, आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है। यदि मैं नहीं भागा होता वहां से तो वह मुझे भी खा गया होता। वह अपने सफेद ऐरावत हाथी पर बैठकर हाथ में वज्र लिए सूर्य की तरफ चल दिए। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए हुए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफेद ऐरावत पर सवार होकर इंद्र को देख लिया और सोचा कि यह भी कोई खाने लायक सफेद फल है। वह देवराज इंद्र की ओर भी आने लग गए। यह देखकर देवराज इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्रोधित होकर हनुमान जी से बचने के लिए हनुमान जी की ठोड़ी पर वज्र का तेज प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी के गिरते ही उनके पिता वायु देवता भी वहां पहुंच गए। अपने बच्चे को बेहोश देख अपनी छाती के लगाकर शोक चिंतित करने लगे। उसके थोड़ी देर बाद माता अंजना भी वहां दौड़ी दौड़ी आ पहुंची। हनुमान जी को बेहोश देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। वायु देवता को तभी क्रोध आ गया और उन्होंने समस्त लोकों में हवा के प्रभाव को रोक दिया। अब हवा के रुक जाने से तीनों लोकों में सभी प्राणी व्याकुल हो गए। इंसान, पशु, पक्षी सब बेहोश होकर गिरने लगे। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और फसलें भी मुरझाने लग गई। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा कि हे वायु देवता, हे पवन देवता, आप तुरंत बहना शुरू करें, क्योंकि वायु के बिना लोगों का जीवन ही नहीं है और उन सबके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोकों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की तरफ से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा कि आज से इस बालक पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल, बुद्धि, विद्या
इन सब में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा और यह भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा और इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भी सर्वदा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने फिर से बहना शुरू कर दिया और उसके बाद तीनों लोकों के प्राणी पशु पक्षी सब प्रसन्न हो उठे। तो दोस्तों, हनुमान जी के बारे में यह एक बाल्यकाल की कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।